मोहतरम नाजरीन, नबूवत, सल्तनत और वो बादशाहत जिसकी मिसाल ना मिल सकी। कभी सोचा है अगर ज़मीन पर कोई ऐसा बादशाह आया हो जिसके पास सिर्फ फौज ना हो बल्कि इंसान, जिन्नात, परिंदे, हवाएं सब उसके ताबे हों। एक ऐसा नबी जिसे अल्लाह ने ना सिर्फ हुकूमत दी हो बल्कि मोजज़ात की दुनिया भी अता की हो। ये दास्तान है अल्लाह के जलीलुल कदर नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। नाज़रीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है सूरह नमल में, और सुलेमान ने दाऊद की वरासत पाई। ये वरासत सिर्फ तख्त की ना थी, ये इल्म, हिकमत और नबूवत की वरासत थी। बचपन ही से सुलेमान अलैहिस्सलाम गैर मामूली जहानत के मालिक थे। इनके फैसलों में ऐसी बसीरत होती, बड़े बड़े लोग हैरान रह जाते। एक दिन दो आदमी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए। एक का खेत था, दूसरे की बकरियां। रात को बकरियां खेत में घुस गईं और फसल तबाह कर दी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला दिया कि बकरियां खेत वाले को दे दी जाएं। मगर अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक और हिकमत सिखाई। उन्होंने अर्ज किया, या अब्दी, अगर इजाज़त हो तो मैं कुछ और फैसला करूं? उन्होंने फरमाया, बकरियां वक्ती तौर पर खेत वाले के पास रहें, वो इनका दूध और फ़ायदा ले और चरवाहा खेत की दोबारा काश्त करें। जब फसल वापस अपनी हालत में आ जाए तो हर एक को उसकी चीज़ लौटा दी जाए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, सूरह अंबिया, हमने वो फैसला सुलेमान को समझा दिया। ये था वो आगाज़ जहाँ से अल्लाह की ख़ास हिकमत इन पर ज़ाहिर होने लगी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी भी बने और बादशाह भी। मगर ये आम बादशाहत ना थी। उन्होंने दुआ की, सूरह स्वाद, ऐ मेरे रब, मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा जो मेरे बाद किसी को न मिले। अल्लाह ने वो दुआ कबूल की। अल्लाह ने हवा को उनके ताबे कर दिया। कुरान में आता है, सूरह स्वाद, हवा उनके हुक्म से चलती। रवायात में आता है कि सुबह का सफ़र 1 महीने का होता और शाम का सफ़र भी 1 महीने का। इनका तख्त फ़ज़ा में उड़ता और पूरी फ़ौज साथ होती। सोचिए, ज़मीन के बादशाह घोड़ों पर सफ़र करते थे और सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा पर। अल्लाह ने जन्नात को भी इनके ताबे कर दिया। सूरह सबा, तर्जुमा, जिन्नात उनके लिए महल बनाते, समंदर में गोते लगाते, खजाने निकालते और अजीमुशान इमारतें तमीर करते। मगर याद रखिए, ये सब अल्लाह के हुक्म से था, ना कि जादू से। इस्लाम वाज़े करता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जादूगर ना थे। सूरह बकरा, तर्जुमा, अल्लाह ने उन्हें परिंदों की ज़बान समझने की सलाहियत दी। सूरह नमल, तर्जुमा, वो परिंदों की गुफ्तगू समझते थे। नाज़रीन, यही वो मकाम है जहाँ एक मशहूर वाक़या पेश आया। एक दिन उन्होंने परिंदों का जायज़ा लिया। हुदहुद मौजूद ना था। उन्होंने फरमाया, अगर बग़ैर उज़र के गायब हुआ तो सख्त सज़ा होगी। कुछ देर बाद हुदहुद आया और अर्ज़ किया, मैं एक सबा नामी कौम से खबर लाया हूँ जो सूरज को सजदा करती है और इन पर एक औरत हुकूमत करती है और उसे हर चीज़ दी गई है और इसका तख्त अजीम है। ये थी मलका बिल्किस, यमन की हुक्मरान, अक्लमंद, बावकार, मगर शिर्क में मुब्तला। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन ख़त लिखवाया। ख़त का आगाज़ था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर लिखा, सूरह नमल, तर्जुमा, मेरे मुकाबले में सरकशी ना करो और मेरे पास मुसलमान होकर आओ। ये कोई जंगी धमकी ना थी, ये दावत थी तौहीद की। जब ख़त पहुंचा तो मलका ने अपने दरबारियों को जमा किया। ए सरदारों, मेरे पास एक मुअज़्ज़ज़ ख़त आया है। ए सरदारों, इस मामले में मुझे मशवरा दो, मैं तुम्हारे बगैर कोई फैसला नहीं करती। उसने पहले जंग का फैसला ना किया बल्कि मशवरा किया।
हम ताकतवर हैं और जंग में सख्त लड़ने वाले हैं, मगर फैसला आपके हाथ में है। बादशाह जब किसी शहर में दाखिल होते हैं तो उसे तबाह कर देते हैं और उसके मुअज़्ज़ज़ लोगों को जलील कर देते हैं। वो लड़ना नहीं चाहती थी, उसने तोहफा भेजने का फैसला किया। कीमती सोना, हीरे जवाहरात। मगर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम मुझे माल से मदद देना चाहते हो? जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो इससे बेहतर है। ये बादशाही दौलत की मोहताज ना थी। अब बल्किस खुद आने का इरादा करती है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम में से कौन उसका तख्त मेरे पास लाएगा? इसके आने से पहले एक ताकतवर जिन ने कहा, मैं उसे आपके उठने से पहले ही ले आऊंगा। मगर एक और शख्स खड़ा हुआ। कुरान कहता है, सूरह नमल तर्जुमा, जिसके पास किताब का इल्म था। रवायात के मुताबिक वो आसिफ बिन बरखिया थे। उन्होंने कहा, मैं पलक झपकने से पहले ले आऊँगा, और देखते ही देखते तख्त हाजिर हो गया। ये ताकत जिन्नात की ना थी, ये अल्लाह के इल्म की ताकत थी। जब बल्कीस पहुंची तो पहले इसका तख्त बदला हुआ पेश किया गया। उसने हैरत से कहा, गोया यही है। फिर इसे एक महल में दाखिल होने को कहा गया। फर्श शीशे का था, नीचे पानी बह रहा था। उसने समझा पानी है और अपना दामन उठा लिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये शीशे का महल है और ये पानी नहीं बल्कि फर्श है। आप बराए करम अपना दामन नीचे कर लीजिए। ये ताकत का मुजाहरा न था, ये हकीकत दिखाना था। बल्कि इसने कहा, सूरह नमल तर्जुमा, ऐ मेरे रब, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया और मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की फर्माबरदार हो गई। इस ऐलान के साथ मलका बल्कीस मुसलमान हो गई। ये था हुकूमत का असल मकसद, दिलों को फतह करना। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की अजीम तामीर मुकम्मल की। जन्नात बड़े बड़े पत्थर उठाते, अजीम सतून बनाते और ऐसी इमारत खड़ी हुई जो ज़मानों तक अजमत की अलामत रही। रवायात में आता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की मुतअद्दिद बीवियाँ थीं। एक रवायत में है कि उन्होंने इरादा किया कि आज रात अपनी तमाम बीवियों के पास जाएंगे और हर एक से एक मुजाहिद पैदा होगा, मगर उन्होंने इंशाअल्लाह ना कहा। इसका नतीजा ये निकला कि सिर्फ एक बच्चे की पैदाइश हुई और वो भी मुकम्मल सेहतमंद ना था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस बात पर भी राज़ी हुए और उन्होंने उस नामुकम्मल बच्चे को अपने तख्त पर लिटाया। इससे हमें ये सबक मिलता है कि ताकत के बावजूद हर चीज़ अल्लाह की मशीयत से है। अपनी इस औलाद के अता किए जाने पर कि वो बच्चा जो नामुकम्मल था, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुज़ूर गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगी और अल्लाह पाक से ये दुआ की कि ए अल्लाह, तूने मुझे जैसी हुकूमत अता की है ऐसी हुकूमत मेरे बाद किसी को ना अता फरमाना। अल्लाह पाक ने उनकी ये दुआ कबूल फरमाई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी मौज़ों से भरी हुई थी, लेकिन सबसे हैरान कुन वाक़या जो पेश आया वो उनकी मौत का वाक़या था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने असा के सहारे खड़े थे। जिन्नात काम में मसरूफ़ थे। वो समझ रहे थे कि नबी ज़िंदा हैं, मगर दर हकीकत वो वफ़ात पा चुके थे। कुरान कहता है, सूरह सबा तर्जुमा, जब दीमक ने असा खा लिया तो वो गिर पड़े। तो जिन्नात को और दीगर मखलूक़ात को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मौत का इल्म हुआ। इससे ज़ाहिर होता है कि जिन्नात गैब का इल्म नहीं जानते। गैब का इल्म सिर्फ़ अल्लाह पाक जानता है। नाज़रीन, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि वो नबी जिसके पास दुनिया की सबसे अजीम सल्तनत थी मगर दिल में आजिज़ी थी, वो बादशाह जिसके सामने जिन्नात झुकते थे मगर वो अल्लाह के सामने झुका हुआ था। ये कहानी ताकत की नहीं बल्कि ये कहानी शुक्र की है। ये कहानी हुकूमत की नहीं बल्कि ये कहानी तौहीद की है। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियो मिलती रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।